मतिउल्लाह जान प्रोग्राम सहाफ़ी में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। ख़ासतौर पे वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को बड़ा इंतज़ार था और फिर शायद उनकी तवक्कुआत के मुताबिक जो फैसला आया है और जो बताया गया है उसके मुताबिक 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया है कि वो सदर ममलिकत से मशवरा करे और सदर ममलिकत आरिफ अलवी उस मशवरे के बाद पंजाब में इलेक्शन की नई तारीख दें, क्योंकि उनकी जो पहले तारीख थी उस पर अमल दरामद होना शायद मुमकिन नहीं। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इजाज़त दे दी है कि पंजाब की हद तक उस तारीख में थोड़ा सा रद्द-बदल कर दे। अब वो तारीख क्या होगी ये तो अगर 3-2 के फैसले को तसव्वुर किया जाए और उस पर अमल दरामद किया जाए तो तब ही पता चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया गया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से मशवरा करे और फिर गवर्नर ने इस मशवरे के बाद खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख देनी है, जो कि 90 दिन का वक्त तो उनके लिए भी तकरीबन गुजर चुका है। जो 90 दिन के आस पास हो, अगर उसके अंदर नहीं तो कम से कम उससे बहुत ज़्यादा ताख़ीर से भी ना हो। तो ये फैसला आ गया, मगर इस फैसले के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज जो आया है वो किसी और का नहीं, हुकूमत पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल और वफाकी वजीर कानून का आया है, जिनका ये कहना है कि ये 3-2 का अक्सरियती फैसला नहीं है बल्कि ये 4-3 का फैसला है। और 4 जजों ने ये दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं, खारिज कर दी हैं, और सिर्फ 3 जजों ने कहा है कि सदर पाकिस्तान नई तारीख देंगे। वो मुस्तरद कैसे हुई? क्योंकि बेंच 5 का था और 3 कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ और तारीख दो, और 2 कह रहे हैं कि ये दरख्वास्तें हम नहीं सुनते। तो फिर ये 4 जजेस कहाँ से आगे जो कह रहे हैं कि ये दरख्वास्तें नहीं सुनी जा सकती? जी हाँ, 2 जजेस जो इस 5 रुकनी बेंच में शामिल हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने अपने अलग से एक हुक्मनामा तहरीर किया है और ये इख्तलाफी नोट नहीं है। इन 2 जजेस ने कहा है कि हम ये होल्ड करते हैं और हम ये फैसला देते हैं कि ये दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं हैं, और हम अपने उन 2 जजों के साथ एग्री करते हैं जो 9 रुकनी बेंच में थे, जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी, जिन्होंने कहा था कि ये दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं हैं। तो 4 जजेस हो जाते हैं जो ये कह रहे हैं कि दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं हैं, और सिर्फ 3 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कह रहे हैं कि ये इलेक्शन होने चाहिए और दरख्वास्तें काबिल समाअत हैं। तो यूँ हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि 4-3 की अक्सरियत से ये दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। एक नया आइनी सवाल पैदा हो गया है। अब इस सवाल का जवाब कौन देगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ रिपोर्टर, कोर्ट रिपोर्टर, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, क़य्यूम सदीकी साहब। और क़य्यूम सदीकी साहब, आप आज बहुत मुस्करा रहे हैं, मगर मैं ज़रा हसनात मलिक साहब का भी तारफ़ करा दूँ, जिन्होंने सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है। क़य्यूम सदीकी साहब, आपकी मुस्कुराहट की एक वजह तो ये है कि जो आपने आज के इस 3-2 और 4-3 का जो तनाज़ा खड़ा हो गया है, इस हवाले से एक पेशन गोई की थी, एक प्रिडिक्शन की थी हमारे इसी सहाफ़ी प्रोग्राम में एक दिन पहले आपको वो सुनाते हैं कि क़य्यूम सदीकी साहब ने कहा क्या था एक दिन पहले। फैसला महफूज होने के साथ ही हुक्मरान इत्तेहाद शायद गैर महफूज भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं? ऐसा लगता है कि कल आपको कोई सरप्राइज देखने को मिले। किसके लिए होगा? हुकूमत के लिए, खुद अदालत के लिए तो नहीं होगा। पनामा में क्या हुआ था? बेंच बना 5 रुकनी, 3-2 का फैसला आया, फिर उसके बाद एक 3 रुकनी बेंच बना और फिर 5 रुकनी बेंच ने किया। तो मुझे ये लगता है कि ये जो ताखीर हुई है ये इस वजह से हुई है कि जो अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट है वो 5 जज साहिबान करेंगे या 7 जज साहिबान करेंगे? ये आपने बड़ा एक सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि 2 जजेस साहिबान जो निकले हैं वो तो पहले ही मेंटेनेबिलिटी के ऊपर उन्होंने अपना फाइंडिंग दे दिया, और चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि उन्होंने अपना माइंड दे दिया। चीफ जस्टिस ने भी ये कहा इनडायरेक्टली। तो फिर क्या हुआ कि जो बेंच था उसमें से 2 जज साहिबान इजाजुल हसन और जस्टिस नकवी जो हैं वो उठ गए। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने मान लिया तो फिर तो उनको भी साथ बिठाना पड़ेगा। फिर मतिउल्लाह जान साहब वो रिक्यूज कर चुके हैं। तो क़य्यूम साहब, आपने तो एक दिन पहले ही कह दिया था कि ये फैसला 7 जजेस का होगा, 5 जजों का नहीं होगा, क्योंकि 2 जो जस्टिस इजाजुल हसन है, जस्टिस नकवी, वो खुद ही चले गए रिक्यूज करके, जबकि जस्टिस याया अफरीदी
और जस्टिस अतर मनल्ला ने फाइंडिंग ऑर्डर दे दिया था कि दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। तो कुल 4 जजेस जो हैं इस 7 रुकनी बेंच में, अब वो ये कह चुके हैं कि दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं हैं। तो आपके नज़दीक जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो ज़्यादा साइब है, और जो चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल कह रहे हैं कि हमने ये फैसला कर दिया है 3-2 की अक्सरियत से, वो शायद आपको पसंद नहीं आया उनका ये फैसला, या जो भी कहें। आप समझते हैं ये इख्तलाफी नोट है चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल का, और फैसला वो है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है? मतीला जान साहब, इसके साथ ही एक जो है ना वो नोट भी है, आपने देखा फुट नोट जिसको कहते हैं। बिल्कुल। और वो किस अदालती हिस्सा है, इस ऑर्डर का हिस्सा है लास्ट में। जी जी, उसको पढ़ें, उसके अंदर आपको वाजे हो जाएगा कि ये तमाम चीजें जो हैं और उनकी उन 2 फाजिल जज साहिबान की राय, ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक, वो जो पहले राय दे के जो पहले राय दे के, जैसे याया अफरीदी और जस्टिस अतर में, वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के इस फैसले के मुताबिक। इसको हम नोट तो नहीं कहेंगे इख्तलाफी या कुछ, वो तो कह रहे हैं वही होल्ड, यानी नहीं कह रहे कि वो डिफर। जब भी मतीला जान साहब देखें ना, 2 जज साहिबान हैं, उन्होंने अपना फैसला दे दिया है, और फिर उसके बाद बाकी 5 जज साहिबान ने अपना फैसला दे दिया। तो अब ये 7 जजेस का हो गया। तो ये 7 जजेस का फैसला हुआ। अब उसकी आप अगर रेशो निकालें, जहां पे अगर आपको इख्तलाफ नजर आता है, तो जस्टिस मुनीबी की शायद मेरे ख्याल में जजमेंट है, मगर तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि 4 और 3 बनते हैं। बारह जो आपने एक पेशन गोई की थी ना, हाँ, वो ज़ाहिर अब दुरुस्त साबित हुई कि तनाजा खड़ा हो गया, वही जो आप कह रहे थे कि 5 मैं पहले दिन से 7 जजों का फैसला है। मगर एक और पेशन गोई भी है, हाँ, वो भी आपको सुनाते हैं। हाँ, और ये पेशन गोई की थी सदर मुमलिकत के वकील एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने मेरे साथ इंटरव्यू में, और उन्होंने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है और फैसले में क्या आने वाला है। रात के वक्त ही उन्होंने ये मुझे इंटरव्यू दिया था, रात के हनेरे में। जी जी, हनेरे में। अदालत से हमने ये इस्तदा की कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक गवर्नर को हुक्म दिया जाए कि वो तारीख मुकर्रर करे, और उस हद तक जो सदर मुमलिकत ने तारीख मुकर्रर की थी वो हम वापस लेते हैं। तो जो सदर मुमलिकत ने खत लिखा था उसमें अब तरमीम की जा रही है उस खत के मतन में, क्योंकि उसमें शायद ये वजाहत शामिल नहीं थी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। जी, अदालत में ये बात हो गई, कल फैसले में भी आ जाएगी, तो वो तरमीम हो गई। कल फैसले में भी आ जाएगी कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक वो उसकी जरूरत नहीं। सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कल फैसले में भी आ जाएगी, और फिर फैसले में आ गई। 3-2 के हवाले से जो बात हो रहा है, अगर वो फैसला है तो फिर सलमान अकरम राजा को रात को ही उन्होंने बता दिया था उन्होंने कि भाई ये फैसले में भी आ जाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सदर ने तो गलत काम किया, उनसे गलती भी हो सकती है, लेकिन पंजाब की हद तक उन्होंने बिल्कुल ठीक काम किया। तो आपके ख्याल में ये सलमान अकरम राजा जो बता रहे थे, ये उनका तज्जिया था, तवक्को थी, या कोई मालूमात थी? देखें मतीला जान साहब, इन्होंने अदालत के अंदर ये बात कही थी, ठीक है, और अदालत ने कहा था कि ये गलती हुई है, उन्होंने अपनी राय वापस लेंगे और वो तब्दील कर देंगे। आप भी अदालतों को कवर करते रहे हैं, मैं कोई इन पे जो है ना मैलाफिडी एट्रीब्यूट नहीं करूंगा, लेकिन होता है कि जब जो वकील ने कहा वो रिप्रोड्यूस होता है अदालत, और अगर अदालत उससे इत्तफाक कर लेती है तो ये इत्तफाक की बात। सदर मुमलिकत का आधा काम ठीक था, आधा गलत था, और ये भी हसनात मलिक साहब, मैं हसनात मलिक को शामिल कर लेते हैं। हसनात मलिक साहब, सवाल ये पैदा होता है कि जो गवर्नर है वो पीडीएम की हुकूमत ने तैनात किया है, तो उसने कहा मैं समरी पे दस्तखत ही नहीं करता, मेरी मर्जी। और अगर ये गवर्नर लेट से के दस्तखत कर देता समरी पे, और फिर उसके बाद सदर मुमलिकत भी कोई पीडीएम का ही तैनात करना होता, दोनों सदर और गवर्नर एक ही जमात की सोच रखते, तो फिर ये, और दोनों इनकार कर देते कि हम तारीख नहीं देते, लेट्स से दोनों कहते हैं कि हम तारीख नहीं देते, तो फिर ये इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट के इस 3-2 के फैसले के मुताबिक कौन देता? अगर सदर भी लेट्स से अलवी भी कहते हैं कि मैं तारीख नहीं देता, तो फिर क्या होगा? ये आइन की तशरीह फिर क्या हुई? देखें, ये तशरीह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट किसी किस्म की भी कर सकती है, वो खुद भी डेट दे सकते थे। अच्छा, हमने देखा है माजी में कि सदारती इलेक्शन था, उसका शेड्यूल जब ममनून हुसैन इनका जो इलेक्शन था, तो इसका शेड्यूल चेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको शेड्यूल को चेंज किया। तो ऐसी कई नज़ीरें हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के शेड्यूल की तब्दीली में
और जनरल इलेक्शन के शेड्यूल की तब्दीली में बहुत फ़र्क है। सदारती इलेक्शन का शेड्यूल आइन में नहीं दिया होता कि इन तारीखों पे ये होगा, वो इलेक्शन कमीशन करता है। लेकिन जनरल इलेक्शन में 90 दिन की आइन में शर्त है, तो इसलिए तशरीह की ज़रूरत पड़ी आइन की। तो ये बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये 90 दिन की तशरीह जो है, ये वाकई कोई आपको लगता है हुक्म में कि ये बहुत बड़ा मसला हल हो गया, या अभी मसला बाकी है? मेरा ख्याल है इसमें बहुत से अहम है। एक तो ये है कि जी जो आप डिस्कशन कर रहे थे कि ये 4-3 का फैसला है या 3-2 का, इस हवाले से गालिब इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करे और एक्सप्लेनेशन दे। लेकिन 3 एज हासिल ये है कि वहाँ जो है वो उनमें से चीफ जस्टिस भी हैं, वो मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, वो उनकी बेंचेस की कंपोजिशन उनके हाथ में है। तो वो इस मामले में मेरा ख्याल है हुकूमत को अगर एक्सप्लेनेशन दी चीफ जस्टिस ने या सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो उसका उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ताहम जो आर्डर है 3 जजेस का, उसमें ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन प्रपोज करेगा शेड्यूल, और वो उसकी बुनियाद पे फिर सदर और गवर्नर जो है वो डेट देंगे। तो फिर पहले इलेक्शन कमीशन अपना होमवर्क करे। अब इसमें ये जो 3 जजेस थे, इनको जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी दुश्वारियां भी बताई, बेहतर होता कि या तो फिर उन चीजों को भी देख लेते। अच्छा, अब ये इसी फैसले को अगर मान लिया जाए असनाद साहब, तो इलेक्शन कमीशन को कितने अरसे के अंदर कोई टाइम पीरियड दिया गया है कि वो इतने अरसे में अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ले, और कितना अरसा लगाए वो ये सब कुछ करने के लिए, मशावरत मुकम्मल करने के लिए? कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बस उन्होंने कहा कि जी आप जल्दी करें, जितनी जल्द हो सके छेती करो। हाँ, लेकिन ये है कि कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। और ये तो कल रिमार्क्स में भी जजेस ने, मेजॉरिटी जजेस जो हैं, इनमें से किसी ने कहा कि जी अगर जो है वो बाद में लिटिगेशन भी चलेगी, ठीक है, फिलहाल डेट दे दें। मेरा नहीं ख्याल कि डेट भी तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि फर्जी डेट ही दे दें। जी अब जब फर्जी डेट की बात हो रही है, तो हम थोड़ा सा नाजरीन की दिलचस्पी के लिए अगले सेगमेंट में एक खास एक फर्जी सूरत हाल आपको पेश करेंगे, जिसमें मैं इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करूंगा, कयूम सदीकी साहब सदर ममलिकत का किरदार अदा करेंगे, और हसनात मलिक साहब को भी हम बीच में शामिल कर लेंगे बतौर सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि अब ये जो फैसला आया है, अगर ये तस्लीम कर भी लिया जाए कि 3-2 का फैसला है और इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल करना है, तो इलेक्शन कमीशन और सदर ममलिकत के दरमियान जो मुकालमा होगा, अब वो क्या होगा, और क्या वाकई उस मुकालमे के नतीजे में इलेक्शन की कोई हतमी तारीख आ सकेगी, ये आपको हम अगले सेगमेंट में बताते हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम में हम आम लोगों को समझाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, और वो जो कहा जा रहा है कि 3-2 का, और अगर हम थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि वो 4-3 वाली बात नहीं है, तो क्या 3-2 के फैसले के मुताबिक भी अब इलेक्शन हो जाएंगे? ये एक आम आदमी के जहन में ये सवाल उठ रहा है। तो इसका जवाब देने के लिए हमने कुछ फर्जी किस्म के किरदार जो हैं हम निभाएंगे इस सेगमेंट में। मैं बतौर इलेक्शन कमीशन और कयूम सदीकी बतौर सदर ममलिकत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब हम मुशावरत करेंगे, एक मुकालमा होगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान कौन कौन सी बातों पे इत्तफाक हो सकता है, कौन पे नहीं होगा इस फैसले के मुताबिक। और फिर हसनात मलिक बतौर सुप्रीम कोर्ट हमारे ऊपर नज़र रखेंगे। तो जनाब कयूम सदीकी साहब, मैं इलेक्शन कमिश्नर हाज़िर हूँ ईवान सदर में आपके, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, तो उस फैसले के मुताबिक हमने तारीख का तयन करना है। वो आपने जो ख़त लिखा था ना 9 अप्रैल वाला, तो वो 9 अप्रैल वाला तो सुप्रीम कोर्ट भी मान गई है कि चलो अगर वो नहीं भी हो सकता तो करीब की अगली तारीख दे दें। तो कोई तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तो दी नहीं है। कयूम साहब, मसाइल ये हैं, सदर ममलिकत साहब, मसाइल ये हैं कि हमारी मरदमशुमारी अभी शुरू होने वाली है। अगर पंजाब में हम जल्द इलेक्शन करा दें तो बाद में कौमी असम्बली का जो इलेक्शन नवंबर में होने अक्टूबर में, वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। कौमी असम्बली की अलग हदबंदियाँ होंगी और नीचे पंजाब असम्बली की पुरानी हदबंदियाँ होंगी। बड़े मसाइल पैदा होंगे, इदारे तावन नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में मैं जो तजवीज़ कर रहा हूँ तारीख, मिसाल के तौर पर आपको शायद पसंद ना आए, मैं कहता हूँ ये जी नवंबर में करा लें इलेक्शन। देखें, इलेक्शन कमीशन, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जज साहिबान हैं, उन्होंने आपको डायरेक्शन दी है, और वो ये डायरेक्शन दी है कि आप जो आइन के अंदर स्टिपुलेटेड टाइम है उसके मुताबिक
यानी 90 दिन इसकी मुद्दत खत्म ना हो। अच्छा, वो शुरू अगर कहाँ से होंगे 90 दिन सदर साहब? वो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं आप 90 दिन? देखें 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 जिस वो दिन तो से गुजर चुके असेंबली ना। जिस दिन से असेंबली तहलील हुई है भाई, देखें मुझे कुछ नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको दिया डायरेक्शन, ठीक है, अब आप जो है मुझे तहरीरी तौर के ऊपर ये लिख के दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आप मुझे जो है वो एक प्रपोज तारीख ज्वाइन करेंगे देंगे, और मैं आपको फिर उसके बाद उस तारीख किस पे होने हैं उसका अनाउंसमेंट करूंगा। तो फिर इलेक्शन भी आप ही करा लीजिएगा फिर जो तारीख है। मैं बता रहा हूँ देखिए नवंबर मैं से पहले सदर पाकिस्तान हूँ, मैं कोई इलेक्शन कमीशन तो नहीं हूँ। मैं नवंबर से पहले मुमकिन नहीं है, आप तारीख देंगे तो फिर नहीं, करा आप लिख लीजिएगा। के तो पहले भिजवाएं ना मुझे। नहीं चले, लिख के भी भिजवा दिया तो हाँ। सबर करें, मैंने लिख के भिजवा दिया 2 नवंबर जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, आप उस दिन इलेक्शन करा। देखें अगर आपने जिसमें सारे में डायरेक्शन है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन आप हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की कही गई बातों के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। आप जो है मुझे लिख के भेजें, कब आप मुझे वो तारीख दें आप। अच्छा, अब मैंने जो आपको मसाइल बताए हैं, आप कंटेम्प्ट ऑफ भाई ये कोर्ट देखें मुझे नहीं पता, वो उसके अंदर अदालती फैसले के अंदर लिखा है कि 220 के नीचे जो है ये वफाकी और सूबाई हुकूमतों का मामला है। सदर आप जाएं, आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं, आप उनसे जाके बात करें। हम एग्जीक्यूटिव नहीं, हम आईनी इदारा हैं और ये इलेक्शन शफाफ करवाना हमारी जिम्मेदारी है सदर साहब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहाँ रखेंगे फिर हम? बिल्कुल, फैसले को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ वो कर रहे हैं कि जो आइन के तहत हमने साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं वो इतने जल्दी नहीं हो सकते, और जितना भी मुमकिन हो सुप्रीम मतलब कोर्ट ने आप सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन जो है उनको वायलेट करेंगे। कौन सी और तारीख आप दी है? आइन को भी वायलेट करेंगे। कौन सी तारीख दी आइन है? 90 दिन का कहता है। सदर साहब कौन सी तारीख दी है सुप्रीम कोर्ट ने, बताएं आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपको कि आप तारीख देंगे मुझे। तो ठीक है, मैं ये तजवीज कर रहा हूँ, आप ना माने, आप करा, आप दूसरी तारीख दे दें, आप बताएं कब होने चाहिए। पहले मैंने 9 अप्रैल का कहा था ना उसमें, और वो सारा कुछ था, तो ठीक है, आप ऐसा करें कि एक हफ्ता उसमें से निकाल दें। 9 अप्रैल हो गया तो 9 अप्रैल के बाद इसमें प्लस 7 डेज, वो जो इमरान खान ने दिया आपने वही देनी है। 30 अप्रैल 9 अप्रैल के बाद 7 दिन है, 15 चले आप, और कुछ नहीं, मतलब कि नियरेस्ट हो, कुछ ज्यादा भी ना हो, तो 30 अप्रैल देता हूं मैं। चलें फिर ऐसे करते हैं सदर साहब कि हमें बजट की भी बड़ी ज़रूरत है, कोई 70-80 अरब रुपए का बजट भी चाहिए, और मरदमशुमारी का भी आगाज हो चुका है, तो इदारों को भी जरा बुला के उनकी भी राय ले लें, क्योंकि तावन तो पुलिस ने करना है। मसला हल नहीं जी, हो सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है, ये सो मोटो ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया जी। और जो है वो यही 3 रुकनी बेंच, क्योंकि जिन्होंने मेजॉरिटी का फैसला है तो वो ही इस केस की समाअत करेंगे। अच्छा, ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी आपने। देखें फाजिल अदालत आपने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी है, और ये आपकी डायरेक्शन नहीं मान रहा है, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कीजिए। माय लॉर्ड, हुकूमत ने चैलेंज कर दिया है, वजात के लिए पटिशन डाल दिया है कि ये 4-3 का फैसला है या 3-2 का फैसला है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करे? हम तो आपके साथ हैं माय लॉर्ड। हुकूमती इदारे कह रहे हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, और ये 4-3 का फैसला है, तो हम तो तैयार है माय लॉर्ड। हुकूमत को जरा बुलाए ना, इनकी खिंचाई करें ना जरा थोड़ी सी। देखिए आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर, आप तो 90 दिन से भी ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो हुकूमत को मना लेना, ये पैसे भी नहीं दे रहे, इनको बुलाए ना कंटेम में जरा जी। इनको हुकूमत से पूछें, ये कह रहे कि जी 4-3 का फैसला है, आप पहले इनकी पटिशन तो फैसला कर लेना माय लॉर्ड। क्यों जी? ये 4-3 का है या 3-2 का है? देखिए 4-3 क्या, ये 3 बड़ा वादे है, मेजॉरिटी ने फैसला किया है कि आप 90 दिन में इलेक्शन कराने। कौन सी मेजॉरिटी? और 7 जजों की मेजॉरिटी या 5 जजों की मेजॉरिटी माय लॉर्ड? मेरा ख्याल है कि फिर दोबारा 5 रुकनी बेंच देखें, ये तो जो मेजॉरिटी होगी कमीशन वही फैसला हो जाएगा। नहीं, दोबारा इलेक्शन कमीशन जो है, ये इलेक्शन कमीशन जो है, ये पहले 3-4 की तो बाद में बात होगी ना, इनके खिलाफ पहले कंटेम्प्ट का नोटिस तो इशू होना चाहिए, फिर ये वजाहतें दें उसके ऊपर जितने देने चाहते हैं। चलें ठीक है, इनको समझ नहीं थी एक्सप्लेनेशन, लेकिन अभी फिर 5 रुकनी बेंच बैठेगा और वो जो फैसला करेगा। हुकूमत तो कह रही है 7 रुकनी बेंच बैठेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, 5 रुकनी बेंच बैठेगा। अच्छा। और वो ही फैसला करेगा और उसका फाइनल होगा फैसला। तो माय लॉर्ड, ये IMF से अगर पैसे ना आए, मुल्क पहले डिफॉल्ट हो गया तो फिर आपके 5 रुकनी बेंच जो है अपनी तनख्वाहों से पैसे देगा इलेक्शन के लिए? देखिए अब आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, क्या करें?
आइन में तो लिखा है 90 दिन, लेकिन आपने फैसले में भी नहीं लिखा ना कि कौन सी तारीख से 90 दिन शुरू होंगे और कौन सी तारीख को ख़त्म होंगे। आपने भी हम पे छोड़ दिया, तो फिर हम पे छोड़ दें, हम इंशाल्लाह कराएंगे। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि ये 90 दिन की कम से कम जो डेडलाइन है ये स्टार्ट कर लें हम, ताकि 90 दिन के अंदर हो जाए। अभी तो हमें ये नहीं पता कि शुरू कहाँ से करना। माय लॉर्ड, ये इलेक्शन कमीशन से जब बात हो रही थी और उसके बाद जब मैंने तारीख दी और इतने दिन आगे हो गए, तो कहते हैं कि कोई नहीं, अगर 4 दिन आगे हो गए तो उसके बाद आइन का आर्टिकल 254 है वो एक्टिव हो गया। ये अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये दलील लेके आ गए हैं। तो मुझे बताएं, ये आर्टिकल 254 एक्टिव हो गया है 90 दिन के बाद कि अगर मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन ना हो तो ये किसी भी वक्त करवाए जा सकते हैं? देखिए, जो भी हो जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएं, इलेक्शन होने लाजमी है। माय लॉर्ड, मैं अभी जाके कराता हूँ, लेकिन मेरी एक गुजारिश है माय लॉर्ड, तारीख दे दें। हम तो तारीख देने से कासर हैं, आप तारीख दे दें, फिर इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, मिलके माय लॉर्ड आप भी मिलके इलेक्शन कराएंगे माय लॉर्ड, मिलके कराएंगे इलेक्शन। आप तारीख दे दें माय लॉर्ड। तो तारीख क्यों माय लॉर्ड, क्या हो गया? तारीख दे देना। तारीख ये बताएं, आपकी तैयारियां इलेक्शन कमीशन की क्या पोजीशन है? आप हमें तारीख देंगे तो हम अभी से शुरू कर देंगे तैयारी, और हम कोशिश करेंगे कि वो पॉपुलेशन सेंसस भी जरा जल्दी करवा लें इंशाल्लाह, और फिर ताकि सूबों में और वफाक के अंदर माय लॉर्ड वो जो मरदमशुमारी की नई हल्का बंदियाँ होनी है माय लॉर्ड, वो तजाद आ जाएगा। पंजाब में सूबाई इलेक्शन जो है वो पुरानी उस पर पॉपुलेशन सेंसस पे होंगे, और जो वफाक में बाद में इलेक्शन, और फिर माय लॉर्ड जो निगरान हुकूमतें अभी पंजाब में अगर हम इलेक्शन करा दें तो वफाक में जो हुकूमत है वो तो मुतासर करेगी इलेक्शन को, क्या वफाक में भी निगरान होगी? और कल जब नवंबर में वफाक में इलेक्शन होंगे माय लॉर्ड, तो सूबों में जो हुकूमतें होंगी जिसकी भी होंगी, क्या वो भी निगरान हुकूमतें बनाई जाएंगी? फिर माय लॉर्ड, मेरा भी एक सवाल है। ये इलेक्शन कमीशन जो है ये कहता है कि गवर्नर केपी के तारीख नहीं दे रहा है, और ये उसकी शिकायतें भी कर रहे हैं। अब आपने तो कहा था कि मैं सिर्फ पंजाब की हद तक तारीख दे सकता हूं, अब ये गवर्नर नहीं तारीख दे रहा है, इसका क्या करें सर? बस ठीक है, तारीख अब यही है कि इलेक्शन जो है वो मई में ठीक है जी माय लॉर्ड, आप जैसा कहते हैं हम तो आप तारीख दे दें माय लॉर्ड। और ये जो गवर्नर केपी के हैं माय लॉर्ड, मैं समझता हूँ कि आपको ये जरा वजारत दाखिला को तो बुलाए ना माय लॉर्ड, और ये वजारत दिफा को भी बुलाए ना माय लॉर्ड, जिन्होंने हमें सिक्योरिटी देनी है माय लॉर्ड। ये लोग इदारे हमसे तावन नहीं कर रहे। क्या वजह है जी, क्यों नहीं आप दे रहे माय लॉर्ड? इनका क्या काम है? ये 4-3 सर, मैं तो सदर पाकिस्तान हूं, मेरे पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, मैं तो वजीर आज़म के एडवाइस पे ही अमल कर सकता हूं। मेरे सामने तो आपका फैसला है, और ये इलेक्शन कमीशन मान ही नहीं रहा है कि आपका फैसला मौजूद भी है या नहीं मौजूद है। मैं इस पे लेकिन मैं तो देखें माय लॉर्ड, मैं तो अदालत का एहतराम करता हूं, और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी है। माय लॉर्ड, आप जो तारीख देंगे हम उस पर इलेक्शन करा देंगे, आप दे दें तारीख। नहीं, मैं भरपूर कोशिश तारीख तो आप नहीं देनी है, ठीक है मई में दे दें। नहीं, आप कोई तजवीज कर दें माय लॉर्ड, कोई सुप्रीम कोर्ट तजवीज करेगी तो फिर तो इलेक्शन कराने ही पड़ेंगे ना, फिर जारी बात है, फिर तो इन्हें अदालत होगी अगर उस तारीख पे इलेक्शन ना हुए तो अब ये बताएं कि बजट कितना, आपको बजट की क्या पोजीशन है? बजट की माय लॉर्ड, वो हुकूमत को हमने लिखा था, वो कह रहे हैं अभी IMF वालों की तरफ से कोई अच्छी खबरें नहीं है, और वो वजीर खजाना ने भी कई साफियों को खुफिया तौर पे बता दिया क्या हालात है, और वो चीजें आ भी गई है मंजर आम पे। माय लॉर्ड, ये इलेक्शन कमीशन के हीले बहाने हैं। बजट के अंदर रकम जो है इलेक्शन कमीशन के लिए अप्रूव होती है। देखिए ना, ये सिर्फ इलेक्शन से भागने के वो है, ये इलेक्शन के हीले बहाने हैं। हम तो पहले कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी और के इशारे पे काम कर रहा है। माय लॉर्ड, ये हम पे ये इल्जाम है, 2018 में भी हम पे पहले दूसरी जमातों की तरफ से इल्जाम लगाया कि हम जो हैं वो एक साबिक आर्मी चीफ थे, उनके इशारे पे नाच रहे थे। अब इल्जाम लग रहा है कि अब हम किसी और के इशारे पे नाच रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादती की बात है माय लॉर्ड, इसमें हमारा क्या कसूर? माय लॉर्ड, आपने डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन को दिया ना, अब आपका और इलेक्शन कमीशन के इनको कंटेम्प्ट का नोटिस तो जारी करें ना। माय लॉर्ड, कंटेम्प्ट का नोटिस ठीक है, वो उसको हम 4-5 महीने चला लेंगे, लेकिन इलेक्शन कराना बड़ा मुश्किल है माय लॉर्ड। अब देखें, बड़ी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ओबे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं हो सकता। चले माय लॉर्ड, आप जरा चाय के रूम में, एंटी रूम में जाके जरा आपस में मशवरा कर लें, और फिर हमें आके फैसला सुना दीजिएगा। एक छोटी सी हम ब्रेक ले लेते हैं जी। वो फर्जी अदालत आ गई, और माय लॉर्ड आपने कुछ मशवरा किया, कोई तारीख कोई तय की, क्योंकि बड़े मसाइल हैं यहाँ पे। सियासी जमातें आपके फैसलों की मुख्तलिफ तशरीह कर रही हैं, तो वो ज़रा सुन लें, ज़रा ये PDM के हुक्मरान के जो वफाकी वज़ीर कानून है वो सुन लें ज़रा क्या कह रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब। अटॉर्नी जनरल साहब की राय आने के बाद और इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद
हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4/3 से मुस्तरद हो गई हैं। 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान वो लिखते हैं कि ये काबिल समात नहीं है। अब ये फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स में जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनमें हो जाना चाहिए। तो मालाट ज़रा फवाद चौधरी साहब को भी सुन ले, उनकी एक नई तशरीह आई है। जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो 5 जजेस ने तस्लीम किया है और ये 5-0 से ये जजमेंट हुई है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं। एक दफ़ा फिर आइन की फतह हुई है। मौलाना मौक़िफ़ आपने सुन लिए, तो सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल में इस हवाले से थोड़ा वजाहत करनी होगी कि ये 3-2 का फ़ैसला है या 4-3 का फ़ैसला है, क्योंकि हुकूमत पहले ही आपसे रजू शायद करेगी। तो पहले अगर उसका फ़ैसला हो जाए तो फिर हम इसके बाद मज़ीद आगे भी चल जाएंगे, क्योंकि हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ है ये 4-3 का है। तो इसका मतलब है ना तो वो हमें माइलॉट सिक्योरिटी देने पे राजी है। आप छोड़ें, आप डेट दें, तारीख दें, कब इलेक्शन आप करा रहे हैं। आप दे देना माइलॉट, हम तो तारीख नहीं दे पा रहे, आप अगली तारीख दे दें कोई। चलें ठीक है, फिर अगली तारीख मैं दे देता हूँ, आप डेट तो माइलॉट महीने तक की दे दें, इतने में हम इलेक्शन की तैयारी भी कर लेंगे। चलें ठीक है, 15 दिन में मैं माइलॉट, 1 महीना बहुत ज्यादा है, इतनी इनको छूट नहीं दी जा सकती है। अच्छा, वैसे हाउ वाज द टी? 3 हफ्ते ठीक है। चाय कैसी थी जो आपने मशवरा किया है सर? वो तो जाहिर है वो ये कहेंगे कि the tea was fantastic। माइलॉट इस वक्त सूरत हाल ये है कि कयूम सदीकी साहब, अब हम वापस अपने असली रोल पे आ रहे हैं। ये सिर्फ आम लोगों को समझाने के लिए था, ये सब फर्जी मुकालमा था। अब हम ये चाह रहे थे कि लोगों को पता चले कि अगर ये 3-2 का फैसला इलेक्शन कराने की तारीख देने का जो हुक्म है, अगर उस पर इलेक्शन कमीशन और सदर ममलकत अमल करते भी हैं तो फिर ये आगे क्या सूरत हाल निकलेगी। एक ऐसी सूरत में कि जब हुकूमत जो है इस फैसले को 4-3 कह रही है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हम बिल्कुल करने को तैयार है, और इलेक्शन कमीशन ने कुछ फैसलीज भी जारी की है जिसके मुताबिक उन्होंने जो है वो इंतखाबात के लिए वजारत दाखिला को सिक्योरिटी के लिए लिखा है और वफाकी हुकूमत को फ़ंड्स की फरहमी के लिए भी मरासला लिखने का फैसला किया है, और 30 अरब रुपए की फौरी फरहमी। मतलब बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ये सब कुछ करता रहेगा, मगर कयूम सदीकी साहब आपके ख्याल में ये तारीख फिर क्या होगा क्या? क्योंकि लोग अब ये भी तो जानना चाहते हैं ना कि आपके ख्याल में तारीख आ जाएगी या ये एक नया आइनी बहरान खड़ा हो जाएगा। क्या ये मुमकिन है कि हुकूमत एक सदारती रेफरेंस के ज़रिए जो है सुप्रीम कोर्ट से कोई मशवरा मांग ले, या फिर कोई नया आइनी चाल चल दे? क्या होगा? देखिए मतीउल्लाह जहान साहब, हुकूमत सदर ममलिकत के जरिए से कोई सदारती रेफरेंस दाखिल करे, मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत क्यों करे, और मुश्किल भी होगा बड़ा। क्यों नहीं, ये हुकूमत का काम नहीं है ना। देखिए इलेक्शन करवाना ना सियासी जमातों का काम है ना हुकूमत का काम है, ये काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइनी जो ड्यूटी क्या है वो क्या है, वो आर्टिकल 218 पढ़ लीजिए आप। वो कहता है कि शफाफ, गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात हों। अगर दोनों सूबों के अंदर सूबाई हुकूमतें होती हैं, किसी की भी हो सकती है, ए पोलिटिकल पार्टी की या बी पोलिटिकल पार्टी की, पीटीआई की हो सकती है या नून लीग की हो सकती है। तो अब आप देखेंगे 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो सूबाई महकमे हैं, जो हेल्थ है, एजुकेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, और ये सारे सूबों के मुंतकिल हो चुके हैं। और अगर एक सूबे के अंदर बिलखुसूस, आपको याद, हमने पहले भी कहा था कि पंजाब के अंदर 148 कौमी असम्बली की नशिस्तों पे इंतखाब होगा। तो 148 का फिगर एक ऐसा फिगर है कि जहां पे एक ऐसी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत हो और उसके पास उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये सारी सहूलियात उसकी दस्तरस के अंदर हो, तो मुझे बताइए कि कौन सी सियासी जमात जो है वो ये कबूल करेगी कि जनाब मुझे ये मुनसिफाना फिर इलेक्शन होंगे, और कोई मानेगा भी नहीं, और मानेगा अलग से। और आपको पता है हमारी मुल्की तारीख में पहले जो सानिया हुआ, सानिया है सकूत ढाका, वो भी एक इलेक्शन के नताइज के बाद ही हुआ था। तो सियासी तौर पे इंतहाई कशीदगी के आलम में होते हैं सियासी ग्रुप, नज़रियाती ग्रुप, और उससे खुदा न खास्ता कोई मुल्क को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। आप क्विकली ये बताएं कि ऑलरेडी बेंचों की तश्कील और इस बात का तयन करने के लिए कि कौन से मुकदमात, कौन से जजेस और कितने जजेस सुनेंगे, ये सारा अख्तियार चीफ जस्टिस को दिया गया है। और जस्टिस काजी फायजीसा ने भी आज ही कुछ फैसला दिया। इसनात मलिक साहब, मैं आपको इन्वॉल्व करूंगा
जैसे काजी फाइज़ ने जो ऑर्डर जारी किया है, चीफ जस्टिस के बेंचों की तश्कील के अख्तियारात को चैलेंज किया है, मगर ये बज़ाहिर कोई ऑर्डर नहीं है, ये तो एक किस्म की राय है और उस राय से जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी इत्तफाक किया है। तो चीफ जस्टिस ने जो जस्टिस काजी फाइज़ और जस्टिस याहिया अफरीदी के जो बेंच अचानक बदल दिए, उनको हटा दिया, तो उसके खिलाफ कोई ऑर्डर तो नहीं आप इसे कह सकते। कश्मकश तो जारी है बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। जी बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं कि इसमें कोई होल्ड नहीं किया गया कि कोई अब यही लोग सवाल भी कर रहे हैं कि क्या जस्टिस काजी फाइसा जो ये चीफ जस्टिस के जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं इनको रेगुलेट में वो भी दिलचस्पी रखते हैं, या वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सवाबदीदी इख्तियार होने चाहिए, सिर्फ फेयरली जो है वो चीफ जस्टिस इनको जो है वो इख्तियारात का इस्तेमाल करे। तो मेरा ख्याल है कि इन इख्तियारात को रेगुलेट करना चाहिए, जहाँ पूरे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को रेगुलेट किया गया और भी मुख्तलिफ जगह फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। तो यहाँ चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है वो इस हद तक आ रहा है कि जी सिर्फ जो है वो फेयरली जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करे, और ये लेकिन ये नहीं है कि इस पे चेक क्या होगा, चेक नहीं है। अब ये बातें जो की गई हैं, क्या चीफ जस्टिस जब जस्टिस काजी फैसा बनेंगे तो क्या वो इस तरह की रूल्स जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, बेहतर तो होता है वो इस आर्डर में जो है रूल्स कहते हैं कि ये आइन के मुताबिक। ये बड़ा अहम मामला है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ही ये मौजूदा ताज़ा तरीन इलेक्शन की तारीख का फैसला है कि 9 रुकनी बेंच बना, जिसमें वाज़े तौर पे 5-4 की तकसीम थी, और उसके बाद जब 5 रुकनी बेंच बना तो उसमें वाज़े तौर पे 3-2 की तकसीम रखी गई, और तकरीबन सबको अंदाज़ा था कि फैसला 5 रुकनी बेंच में कितनी अक्सरियत से आएगा। तो इसी हवाले से चीफ जस्टिस के जो अख्तियारात हैं बेंच की तश्कील के, उसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए। एक मैं छोटा सा फिक्र कह दूं और उसके बाद आप क्लोज कीजिएगा। ये जिस ऑर्डर का हवाला आप दे रहे हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट रूल्स का हवाला देके काजी फैसा का बेंच जो है वो ये कहता है कि चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो कोई बेंच कायम हो जाए, उसके अंदर जजों को तब्दील कर सके, मगर कोई डायरेक्शन नहीं या उसका साइज जो है बेंच का छोटा कर सके। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है और चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कोई हदायत नहीं है, रजिस्ट्रार के खिलाफ भी कुछ नहीं है, एक राय ज़रूर है, और मगर इस राय की अहमियत है। मतीउल्लाह जान और क़य्यूम सदीकी और असनात मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।